सो फ्रेंड, वेज थाली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में पानी चढ़ाया है, क्योंकि मैं वेज थाली बनाने वाली हूँ तो उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पराठा भी रहेगा, हमारे सलाद भी रहेंगे, मीठा भी रहेगा और साथ ही छाछ भी रहेगी, पापड़ या कुछ भी रख सकते हैं उसके साथ ही। तो जैसे कि यहाँ पर मैं गैस पे पानी चढ़ाया है। दूसरी तरफ मैं एक पतीले में और पानी चढ़ा रही हूँ। इसमें मैं दाल बनाऊँगी, एक में चावल एक में दाल। क्या है कि साथ साथ में पकाएंगे तो टाइम कम लगेगा और दोनों तरफ काम होता रहेगा। ये पकेंगे तब तक हम दूसरा काम करेंगे, जैसे कि सब्जियां काटना, दाल के लिए तड़के का सामान तैयार करना। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल लिए हैं और दूसरी तरफ ये दाल ली है। ये मिक्स दाल है, मूंग की छिलके वाली, चने की दाल, मसूर की दाल। तो जैसे कि पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं दाल और चावल ऐड करूँगी। हम यहाँ पे चावल ऐड कर रहे हैं। इसमें से सारे चावल निकाल देंगे कटोरी में से, इस तरीके से। इसमें मैं नमक डालूंगी। नमक से क्या रहता है कि चावल जल्दी से पकते भी हैं, साथ ही वो खिले खिले बनते हैं। इसमें मैं ऑयल भी ऐड करूंगी, या आप चाहे तो घी ऐड कर सकते हैं। आपका जो इच्छा है वो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा डालूंगी। जीरे से क्या रहती है कि खुशबू अच्छी रहती है और ये हमारा जीरा राइस बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। वैसे पहले तेल में जीरे का तड़का लगा के भी जीरा राइस बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बना रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच ये घी ऐड कर रही हूँ ताकि चावल खिले खिले बने। आप चाहे तो इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी चावल खिले खिले बनते हैं। अब हम इसे मिक्स करके अच्छे से फिर ढक्कन लगा के रखेंगे पकने के लिए। तो इसे मैं ढक्कन लगा के रखूँगी। दूसरी तरफ है जो दाल का पानी भी अब गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं दाल मिलाऊंगी, ये इस तरीके की। इसे भी फटाफट अच्छे से पूरा मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी, नमक में थोड़ा मिलाऊंगी और थोड़ी सी हल्दी मिलाऊंगी। साथ ही में इसमें मैं थोड़ा सा तेल भी डालूंगी। ये देखिए दाल में उबाल आ रहा है, तो इसे अब ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे हम। दाल उबलेगी तब तक हम, दाल और चावल बनेंगे तब तक के लिए हम सब्जियां काटेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ लौकी ली है और 1 आलू लिया है। आप अपने हिसाब से सब्जियां लें कि आपको कितना लेना है, कितने लोगों के लिए लेना है। मैंने यहाँ पे 4 लोगों का खाना बना रही हूँ, आप आपके अकॉर्डिंग सब्ज़ी लीजिएगा।
मैं सब्जियों को बारीक से काटूंगी और बिल्कुल पतला पतला काटूंगी ताकि इनको पकने में समय नहीं लगे और ये जल्दी से बन जाएगी। ये देखिए हमें इतना पतला काटना है इस तरीके का, ताकि ये क्या होगा जल्दी से बनेगा। हमें पूरी सब्जी अच्छे से काट लेनी है इसकी। आलू को भी हमें इसके साथ ही काटना है। आप कोई भी सब्ज़ी और ऐड करना चाहते हैं मिक्स वेज में, जैसे अपने पसंद की, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने 2 प्याज लिए हैं छीले हुए। ये 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि एक जो प्याज होगा वो तो मैं ये सब्जी में ऐड करूँगी और दूसरा जो प्याज होगा उसको मैं दाल के तड़के में यूज़ लूँगी। तो मैं काट रही दोनों को साथ में ही हूँ, पर मैं ऐड हाफ हाफ करूँगी, हाफ दाल में और हाफ सब्जी में। तो फ्रेंड्स प्याज जो हमारा कट चुका है, अब मैं उसमें एक हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ जो कि मेरे दाल के तड़के के लिए रहेगी। और सब्जी के लिए हरी मिर्च मैं सब्जी के साथ ही काटूंगी। फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं। इन टमाटर को भी मैं साथ में काटूंगी, जिसमें से एक टमाटर जो रहेगा उसको मैं लूँगी दाल में तड़के के साथ में, और दूसरा टमाटर रहेगा उसको लूँगी मैं सब्ज़ी में। तो दोनों को साथ काट के मैं इनको हाफ हाफ ऐड करूँगी।
टमाटर जो है वो मेरे कट चुके हैं और यहाँ पे देखिए चावल भी है जो बन चुके हैं, बिल्कुल वाइट वाइट से और खिले खिले से ही हैं। तो अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ पतीली में मेरी दाल बन रही है। इसमें उबाल तो आ चुका है, अच्छे से पक भी चुकी है, लेकिन इसे एक उबाल की और ज़रूरत है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे वापस ढक्कन लगा के रखूँगी। अब मैं गैस पे दूसरी कढ़ाई रखूँगी। सब्जी बनाना शुरू कर देते हैं हम एक साइड। I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं इसमें सरसों का तेल मिला रही हूँ। आप कौन सा मिलाना चाहते हैं वो आपके हिसाब से देखिए, रिफाइंड ऑयल या मूंगफली का तेल, कोई भी जो लगाना चाहे आप उसमें ले सकते हैं। I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? तो तेल जो है वो हमारा गरम हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको पूरे प्रोसेस के साथ खाना बनाना बताऊंगी, काट काट के नहीं बताऊंगी। जितना मुझे टाइम लग रहा है उतना ही एक्चुअल में बताऊंगी मैं। इनफैक्ट जितने में खाना बनेगा उससे ज़्यादा टाइम मैं बताऊंगी आपको। मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करूंगी यहाँ पर। तो हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे लहसुन की कलियों को छीलूँगी। लहसुन को मैं थोड़ा ज़्यादा ही छीलूँगी, जो कि ये हाफ़ जो रहेगा वो मैं डालूँगी सब्जी में और हाफ़ रहेगा उसको डालूँगी मैं दाल के तड़के में। I'm used to waiting. Are you? Would you be waiting there too? I'm used to staying. Would you? Would you be waiting? लहसुन को मैं कूट कर डालूंगी। तो तेल हमारा गरम हो ही रहा है। तेल गरम हो चुका है। तो अब यहाँ पर मेरे प्याज भी कटे हुए रेडी हैं जो मैंने काट लिए थे। यहाँ पर सबसे पहले मैं जीरा ऐड करूँगी। राई और जीरा दोनों एक साथ ही हैं। जीरे का तड़का लगते ही मैं यहाँ पे लहसुन ऐड कर रही हूँ हाफ।
लहसुन थोड़ा सा होते ही ब्राउन, इसमें मैं ये प्याज ऐड करूँगी, मिर्ची को हटा हटा के, क्योंकि मिर्ची सब्जी के लिए ऑलरेडी मैंने सब्जी में काट के रखी है। प्याज जो है वो मेरा गोल्डन हो चुका है। अब इस जगह पे मैं सब्जियां ऐड करूंगी। जो भी मैंने काट के रखी थी वो सारी सब्जियां मैं यहाँ पे लू रही हूँ। से अच्छे से चलाते हुए मिक्स करके रखूंगी मैं ढक्कन लगा के। तो सब्जियों को मिक्स करके यहाँ पे मैं ये हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर डाल के इसे हमें चला के रखना है। इसे कवर कर दूंगी ढक्कन लगा के अच्छे से। सब्जी को बीच बीच में चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है, वरना ये नीचे चिपक सकती है। तो सब्जी जो है वो मेरी पक चुकी है। इसे मैं काट के देख रही हूँ तो ये बड़ी आसानी से कट रही है। ये देखिए, इस तरीके से हमें चम्मच से ही काट के देखना है। तो जब सब्ज़ी पक चुकी है तो इसमें मैंने जो टमाटर काटे थे 2, उसमें से मैं 1 टमाटर के जितना ये कटा हुआ टमाटर निकाल के सब्ज़ी में ऐड करूँगी, और बाकी का जो बचेगा वो दाल के तड़के में यूज़ करेंगे। ओके। इसे अच्छे से चलाते हुए मैं रखूँगी और इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। मसाले के लिए मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर, फिर लूँगी मैं मिर्ची का पाउडर। मैं इसमें कोई भी गरम मसाला थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि मेरे दाल में खड़े मसाले रहेंगे, तो इसमें मैं पाउडर वाला गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, जो मैं थोड़ा सा ही लूँगी। अब इन मसालों को भूनूंगी अच्छे से। पहले तो चम्मच से इसे मिक्स कर दूँगी, फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भूनने के लिए रखूँगी।
सब्जी के बाद में अब हम ये प्याज, लहसुन कटी हुई और टमाटर कटा हुआ, ये मेरा गरम मसाला है। तो देखिए यहाँ पे फूल की एक पत्ती है, जायपत्री है, ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, एक लौंग है, ये एक मेरे पास काली मिर्ची है और ये तेज पत्ता है। तो दाल मेरे पास उबली हुई है जिसे मैंने साइड में निकाल दिया था। अब उसी पैन को धोकर मैंने गरम होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया है। जैसे ही ये गरम हो जाएगा इसमें मैं तेल ऐड करूँगी। तो पैन जो है गरम हो चुका है। अब मैं इसमें ये ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल जैसे ही गरम होगा हम इससे जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। मैं यहाँ पे आपको कोई भी वीडियो काट छाट के नहीं दिखा रही हूँ, पूरा ही दिखा रही हूँ, इसलिए अच्छे से देखिएगा। ये देखिए कि तेल गरम हो गया तो मैं यहाँ पे जीरे का तड़का लगा रही हूँ और राई भी साथ में है। जब जीरा तड़क जाएगा तो इसमें मैं ये लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन के बाद ये जो बचा हुआ मेरा प्याज और हरी मिर्ची थी उसको भी मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। और फ्रेंड्स मेरे पास जो खड़े मसाले मैंने आपको बताए थे वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। खड़े मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और दाल में जो है टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फ्रेंड्स मैंने प्याज को चलाते हुए ये सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा गोल्डन भी हो चुका है। इसके अंदर के जो गरम मसाले हैं उसकी भी खुशबू अच्छी आ रही है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पर ये कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। टमाटर डाल के इसे अच्छे से चलाते हुए रखना है। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, क्योंकि पहले से ही मेरे दाल में थोड़ा सा नमक मैंने डाला था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम डालूँगी मैं नमक को। ये देखिए इतनी क्वांटिटी में। इसे चला के हमें रखना है 1 मिनट के लिए। ढक्कन लगा के रखना है। तो टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर मिला रही हूँ। धनिया पाउडर भी हमें मिक्स करना है। इसके बाद में ये मिर्ची का पाउडर। मसालों को अच्छे से चलाते हुए हमें भूनना है। इसमें मुझे मेरी हल्दी कम लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी सी और ऐड कर रही हूँ। फिर इसे मिक्स कर रही हूँ। मसालों को भूनने के लिए मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, जो कि बिल्कुल थोड़ा सा होगा, ये चम्मच में लिया है उतना। तो मसाले जो है वो मेरे भुन रहे हैं। अब मैं इसमें दाल ऐड करूँगी।
मसाले जो हैं भुन चुके हैं अच्छे से। यहाँ पर मैं मीठे नीम के पत्ते डाल रही हूँ और ये उबली हुई दाल जिसे मैंने साइड में निकाल के रखा था, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढक्कन लगा के रख लेंगे। अब मैं आटा लगाऊंगी रोटियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने आटा लिया है, इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक के बाद में यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी डालूँगी, जिससे कि रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और हमें जली हुई नहीं दिखेगी, बिल्कुल वाइट वाइट सी बनेगी। तो यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे आटे को और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए आप पूरे आटे को अच्छे से गूंथ लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देखते जाइए और ऐसे आटा लगाते जाइए। आटे को हमें ना तो ज़्यादा ढीला रखना है और ना ही ज़्यादा कड़क रखना है, इसकी मीडियम रखना है। सॉफ्ट डो बनाएंगे इसका हम। आटा लगाने का प्रोसेस है वो बिल्कुल मैं नेचुरली आपको बताती जा रही हूँ, बिना काट छाट के। ये देखिए अच्छे से हमें इसे लगाते हुए अच्छा सॉफ्ट डो तैयार करना है।
तो फ्रेंड्स आटा जो है वो हमारा लग चुका है। इसे मैं एक बार राउंड करके रखूँगी सेट होने के लिए। तब तक हम डेज़र्ट बनाएंगे, यानी कि मीठा बनाएंगे वेज थाली के लिए। तो मैंने यहाँ पे गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, उसे गर्म होने के लिए रखूँगी। तो पैन में सबसे पहले सूजी डाल के हम इसे भून लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। बिल्कुल इसे रोस्ट करना है। इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है और इसे रोस्ट करना है बहुत ही अच्छे से।
तो मीठा बनाने के लिए मैं सूजी को रोस्ट करूँगी। इसमें मेरे को दूध चाहिए होगा, नारियल का पाउडर चाहिए होगा और थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी चाहिए होगा और फूड कलर चाहिए होगा। उससे मैं लड्डू बनाऊँगी और ये बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। आपके मेहमान या आपके घर वाले खा के इन्हें बहुत पसंद आएंगे। तो सूजी जो है वो हमारी रोस्ट हो चुकी है। अब मैं इसे आंच से हटा दूंगी और इसे साइड कर लूँगी। तो अब उसी पैन को मैं गैस पे वापस रखूँगी और इसमें मैं 1 चम्मच घी डालूँगी। तो ये 1 चम्मच मैं घी ले रही हूँ। घी मेल्ट हो जाएगा तब मैं इसमें 1 गिलास दूध ऐड करूँगी। तो मेरे पास ये 1 गिलास दूध है जो फुल फैट वाला है, फुल क्रीम मिल्क दूध है। इसे अच्छे से इसमें मिलाऊंगी चलाते हुए थोड़ा इसे। इसी के साथ यहाँ पर मैं ये मिल्क पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। मिल्क पाउडर से बहुत ही अच्छा मावा तैयार होगा लड्डुओं में। इसे चलाते जाना है हमें अच्छे से।
इसे चलाते हुए हमें मिक्स करते जाना है। जब हमारा दूध थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो अब इसमें मैं वो रोस्ट करी हुई जो सूजी थी उसको मिलाऊंगी। जितनी ज़रूरत होगी मैं उतनी ही मिलाऊंगी, सारी नहीं मिलाऊंगी। मैंने इसका हाफ ही ऐड की है। इसे अब हमें अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है गाढ़ा होने तक। इसे अच्छे से चलाते हुए पकाना है। और अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी चीनी मिक्स करनी है, यानी कि शक्कर। आप चाहे तो पीसी हुई भी मिक्स कर सकते हैं, बाकी मैं बड़ी चम्मच से ही ले रही हूँ क्योंकि ये इसमें अपने आप मेल्ट हो जाएगी। तो 2 चम्मच हो गई और अब ये 3 चम्मच 3 चम्मच मैंने यहाँ पर शक्कर डाली है, जो कि बड़े स्कूप है। इसे मिलाते हुए हमें चलाना है, शक्कर घुल जाएगी अच्छे से इसमें ही।
यहाँ पर अच्छे से उबाल आ रहा है। तो जब यहाँ पे उबाल आ रहा है तब इसमें मैं नारियल का पाउडर भी ऐड करूँगी। ये देखिए ये अच्छे से पक रही है। तब अभी यहाँ पर मैं नारियल का पाउडर ऐड करूँगी। ये देखिए जो कि कद्दूकस कर लिया था मैंने एक नारियल को। देखिए ये नारियल का बूरा है, इसे मैंने कद्दूकस किया था नारियल को। इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है हमें। तो ये भी गाढ़ा हो चुका है। इसमें अभी मैं इलायची पाउडर ऐड करूँगी, जो कि इतना सा है। एक इलायची को मैंने कूटा था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। साथ ही में मैं यहाँ पर किशमिश भी ऐड करूँगी। तो ये इतने से किशमिश है जो मैं ऐड कर रही हूँ। आप आपके हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर लीजिएगा, आपको जो पसंद है वो। किनारियों पे अच्छे से चलाते हुए हमें अंदर लेते हुए इसे मिक्स करते जाना है फ्रेंड्स। ये देखो ये कितना प्यारा दिख रहा है, बिल्कुल रबड़ी के जैसा। यहाँ पर मैं ये फूड कलर है मेरे पास ऑरेंज, इसको भी मैं मिक्स करूँगी यहाँ पे और अच्छे से चलाते हुए पूरा एक सार कर लूँगी इसे। ये पूरी देखिए मिल्क पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा मावे का जैसा बना है। देखिए जैसे कलाकंद का कलाकंद लग रहा था, या नारियल पाउडर डालने से नारियल की बर्फ़ी कह लो। हमें इसे बहुत ही अच्छे से पकाना है जबकि तक कि ये कढ़ाई छोड़ने ना लगे।
देखिए धीरे धीरे कढ़ाई छोड़ रहा है, मतलब कि गाढ़ा हो रहा है लड्डू का जो है हमारा मिक्सचर। इसके मैं लड्डू बनाऊंगी। ये देखिए मेरा मिक्सचर जो है अच्छे से गोल गोल घूम रहा है। धीरे धीरे ये कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। यहाँ पर देखिए आप अच्छे से, हमें इसे चलाते हुए ही रोकना है, इसे छोड़ना नहीं है, वरना ये क्या है कि नीचे चिपक सकता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा पुलाव मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये पूरी कढ़ाई छोड़ रहा है। थोड़ी देर पहले ये देखिए कैसी थी, बिल्कुल ही रबड़ी का रबड़ी लग रही थी, और अभी देखिए। तो इसे मैं आँच को बंद करके और ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर इसके मैं लड्डू बनाऊँगी।
बनाते जाने हैं। और यहाँ पर मैंने जो लड्डू बनाए हैं उसी को मैंने मेरे चैनल पर अलग से भी अपलोड कर रखा है। तो अगर आप मेरे ओनली विद लड्डू के वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और भी मैंने लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, उसे भी आप अच्छे से देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरे जो लड्डू है वो बनके तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें मैं जो नारियल का थोड़ा सा बूरा है, बिल्कुल बारीक वाला बूरा, उसमें मैं गोल गोल घुमाते हुए और इनके ऊपर नारियल पाउडर लगाऊंगी, जिससे कि ये दिखने में अच्छे लगे और इसका डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सभी नारियल के पाउडर को हमें ऐसे ही लगाना है। तो मेरे नारियल के पाउडर जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है लड्डू। देखिए इसका डेकोरेशन भी हो चुका है बहुत ही अच्छा।
गैस पे फ्रेंड मैंने तवा चढ़ा दिया है और यहाँ पर अब मैं रोटियाँ सेकना शुरू करूँगी। तो देखिएगा आप मैं रोटियाँ कैसे सेकती हूँ। हमें एक एक करके रोटियां बनाते जाना है। इस तरीके से आप देखते जाइए बस, और इसी तरीके से बनाइएगा, आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनेगी। इस तरीके से आप रोटियां बनाओगे तो ये आपकी बहुत ही अच्छी फूलेगी और बहुत ही अच्छी दिखेगी, ना जली हुई, तवे पर जली हुई नहीं दिखती है। मैं आपको एक पराठा बना के भी दिखा रही हूँ, देखिएगा आप अच्छे से वीडियो को, क्योंकि मैं यहाँ पे पराठा बना रही हूँ क्योंकि गेस्ट को कभी कभी पराठा भी हमें सर्व करना पड़ता है, बच्चों के लिए भी सर्व करना पड़ता है। तो मैं रोटी और पराठा दोनों ही बना रही हूँ। आप आपके हिसाब से जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं, देखिएगा अच्छे से। मैं पराठे को घी के साथ सेकूंगी, आपको जिसके साथ सेकना है आप उसके साथ सेकिएगा।
वेज थाली है जो तैयार हो चुकी है। डोड़ा तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी जो वेज थाली है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है। ये दिखने में बहुत ही प्यारी लग रही है, साथ ही में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो इसे आप एक बार बनाने के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने अचार भी ऐड किया है और प्याज वगैरह सब साथ में लिए हैं। सब्ज़ी, पराठा, रोटी, एक मैंने यहाँ पे जो पापड़ था मेरा होममेड बनाया हुआ है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छाछ भी ली है, दाल भी लिया है, हमने राइस भी लिया, अचार भी लिया है। तो आप इसी तरीके से अपनी थाली को डेकोरेट करिएगा। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरा ये वेज थाली अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा मेरी रेसिपी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको भी ऐसी रेसिपी और ऐसे तरीके देखने को मिले।